हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है अग्निपथ आर्मी भर्ती पर। हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है भारतीय आर्मी चीफ गए थे नेपाल। आप लोगों को पता है गोरखाओं की भर्ती से रिलेटेड वहां पर काफी सारी चर्चा हुई, लेकिन नेपाल मानने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली दोस्तों अब नेपाल के द्वारा अग्निपथ से रिलेटेड एक ज्ञापन सौंपा गया है भारत सरकार को, यूं कह सकते हो आप रक्षा मंत्रालय को। उसमें दोस्तों क्या कुछ बताया गया है, चलिए आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उससे आप लोगों को मैं रूबरू कराता हूं। बहुत ही आप लोगों के हित में दोस्तों वो फैसला है। दरअसल दोस्तों यहां पर सबसे पहले एक ट्वीट देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट 19 घंटे पहले आया हुआ है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है दोस्तों। भारत ने सेना में, कहने का मतलब है ये नेपाल के द्वारा बोला जा रहा है कि गोरखा सैनिकों को भी अग्निपथ योजना के तहत लाने के बारे में नेपाल से परामर्श नहीं किया, जबकि वे भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां पर दोस्तों समझिएगा, नेपाल के द्वारा ये बोला गया, ज्ञापन सौंपते हुए, सुझाव देते हुए भारत सरकार को कि नेपाल गोरखा सैनिक बेहतर अग्निपथ योजना के हकदार हैं। कहने का मतलब है कि ये जो अग्निपथ योजना लाया गया है उसमें बदलाव करने के बाद ही नेपाली गोरखा सैनिक उसके लिए हकदार हैं। उसमें जो पेंशन को समाप्त किया गया है उसको लाने के बाद दोस्तों, और जो ये शार्ट कर दिया गया है, केवल 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, उसमें बदलाव करने के बाद नेपाली गोरखा सैनिक उसे योजना के लिए हकदार होंगे। नहीं तो दोस्तों आगे आप लोग समझिएगा नीचे क्या कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हो। भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया, नाराज नेपाल सरकार त्रिपक्षीय समझौते को रद्द कर सकती है, जिसमें कहा गया कि संतोषजनक कामकाज और आचरण के आधार पर सभी सैनिकों को तब तक सेवा करने का मौका दिया जाएगा जब तक कि वे पेंशन के अधिकारी नहीं हो जाते। कहने का मतलब है कि कम से कम इतनी बड़ी भर्ती जरूर कराई जाए कि कम से कम उनको पेंशन मिले जब वो रिटायर हो जाए। आप लोगों की 4 साल की ये भर्ती प्रक्रिया रद्द कर उस पर पुनर्विचार करे सरकार। यहां पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, लेटेस्ट अपडेट आप लोग देख सकते हो, बताया गया है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने 72 साल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को इस सोमवार को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से अलंकृत किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय सेना में अल्पकालिक नियुक्ति की विवादास्पद अग्निपथ योजना के कारण भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने नेपाली सैनिकों की नियुक्ति की 207 साल पुरानी परंपरा को खतरा। यहां पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने से रीड कर सकते हो। जो कुछ और मुद्दे की आप लोगों की खबर बताई गई, डायरेक्टली आप लोगों को मैं वो बताना चाहता हूं। भारत के लिए 2 विकल्प है, ये दोस्तों कहा गया है नेपाल के द्वारा। आप लोग यहां पर अपने से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। विपक्ष पार्टी को ये और एक बड़ा मौका मिल गया है दोस्तों। 11 सितंबर की ये खबर है, आयुध कंपनियों में भी होगी अग्निवीरों की तर्ज पर भर्ती। कहने का मतलब है कि सेना में जिस तरीके से भर्ती चल रही है उसी तरीके से और एक कंपनी दोस्तों आयुध में होगी भर्ती, जिस पर दोस्तों लगातार एक बड़ा मौका फिर से विपक्ष पार्टियों को मिल गया है। लगातार केंद्र सरकार को साधने में पड़े हुए हैं। जल्द ही पुनर्विचार कर सकती है भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय आप लोगों की ये भर्ती पर दोस्तों कम से कम पुरानी भर्ती प्रक्रिया को डन करा सकती है। ऐसे ही कोई और अपडेट आएगी डेफिनेटली आप लोगों तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब